ये एक ऐसा हाई स्कूल है जहां बच्चे किताबों से नहीं मुक्कों से अपनी पहचान बनाते हैं। ये जगह है उन बिगड़ैल लड़कों की जिनके लिए लड़ाई ही रोज की जिंदगी है। यहाँ पढ़ाई की जगह ताकत से रैंकिंग तय होती है। जो भी किसी ऊंचे रैंक वाले छात्र को हरा देता है वही उसकी जगह ले सकता है और स्कूल का नया किंग बन जाता है। लेकिन इसी बदनाम हाई स्कूल में एक ऐसा लड़का भी था जो सबसे अलग था। वह हर दिन चुपचाप बैठकर मेहनत से पढ़ाई करता था। उसका सिर्फ एक सपना था, किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना। बचपन से ही उसने यह समझ लिया था कि पढ़ाई ही उसकी किस्मत बदल सकती है। इसलिए बिना किसी के कहे वह खुद ही ट्यूशन क्लासेस में भाग लेने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसका रिजल्ट सबसे नीचे आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मिडिल स्कूल में पहुंचने के बाद उसने कोचिंग छोड़कर प्राइवेट ट्यूटर रखने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि शायद अब अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन नतीजा वही रहा। फिर से वह लिस्ट के आखिरी नंबरों में था। उसने अपनी नाकामी का कारण खुद की मेहनत की कमी को माना और फिर उसने ठान लिया, चाहे बस हो या टॉयलेट, वह हर जगह पढ़ाई करेगा। और तब जाकर उसकी किस्मत बदली। वह तीसरे सबसे आखिरी नंबर से उठकर अब दूसरे आखिरी नंबर पर आ गया। लेकिन इतनी मेहनत के बाद अब वह थक गया था, हिम्मत जवाब देने लगी थी। तभी एक दिन उसने कुछ छात्रों से सुना कि अगर वह यूसंग हाई स्कूल में स्पेशल वोकेशनल एग्जाम के जरिए एडमिशन ले ले तो हाई स्कूल में दाखिला मिल सकता है। ये सुनते ही उसके अंदर पढ़ाई का जोश फिर से जाग उठा। लेकिन अफसोस उसने अपने दोस्तों की बात का आखिरी हिस्सा ध्यान से नहीं सुना और बिना सोचे समझे सीधे यूसंग हाई स्कूल पहुंच गया। जब उसने क्लासरूम का दरवाजा खोला तब जो नजारा उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। स्कूल के किसी भी कोने में अगर तुम किसी से आंख मिला लो तो या तो कोई तुम्हें गाली देगा या फिर सीधा पीट देगा। ऐसे खतरनाक माहौल में भी वह सोचता रहा अगर वह पढ़ाई पर ध्यान रखे और किसी से न उलझे तो वह जरूर कॉलेज में दाखिला ले सकता है। मगर वह बहुत भोला था। जब उसने अपनी रैंकिंग देखी तो वह पूरे स्कूल में पहले साल के छात्रों में दूसरे सबसे नीचे था। उसे लगा कि चाहे बाकी छात्र कितने भी डरावने क्यों न दिखे, अंदर ही अंदर वो सब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसलिए उसने तय किया कि वह किसी ऐसे छात्र को ढूंढेगा जो थोड़ा शरीफ दिखे और उसके साथ मिलकर पढ़ाई करेगा। तभी उसे एक लड़के की आंखों में पढ़ाई की चमक दिखी। उसने तय किया कि वह किम सेह्योन नाम के एक ठीक ठाक दिखने वाले छात्र से बात करेगा। वो उसके पास गया और साथ में पढ़ाई करने का न्योता दिया। लेकिन इससे पहले कि सेह्योन कुछ कहता, एक और छात्र जो रैंक में 173वें नंबर पर था, उसने सेह्योन जो 170वें नंबर पर था को लड़ाई के लिए ललकार दिया। पूरा क्लास गोल घेरा बनाकर तमाशा देखने लगा। सब बहुत जोश में थे। सेह्योन शुरू में लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन एक लड़के ने धमकी दी, अगर तू सीरियस नहीं हुआ तो हम तुझे डिसिप्लिन टीम को रिपोर्ट कर देंगे। अब मजबूरी में सेह्योन को लड़ना पड़ा और जैसा सोचा गया था, लड़ाई के बाद वह बुरी तरह से हार गया और जमीन पर गिर पड़ा। और वही लड़का अब 173वें नंबर से सीधा 170वें नंबर पर पहुंच गया। इस बवाल के बाद स्कूल का हेड आया और उसने अनाउंसमेंट की, आज एक नई टीचर आई है, नाम है ली जिनहो। ये वही टीचर थी जो कभी मिडिल स्कूल में उस मेहनती लड़के की प्राइवेट ट्यूटर हुआ करती थी। लेकिन पता नहीं क्यों वह अचानक उसे छोड़कर चली गई थी। अब जब मिस ली ने स्टूडेंट्स की हाजिरी लेनी शुरू की तो क्लास में पूरा हंगामा मच चुका था। कुछ बच्चे क्लास से भाग गए थे तो कुछ सामने ही बैठकर जोर से पाद मार रहे थे। माहौल बेहद शर्मनाक हो गया। इसी बीच किसी ने गुस्से में कॉफी फेंक दी। वो कोई और नहीं, क्लास 4 का सबसे ताकतवर लड़का ह्यून वूक था। उसे गुस्सा आ गया था क्योंकि शोरगुल ने उसकी नींद खराब कर दी थी और तभी वो सीधे उस लड़के के पास गया जिसने पाद मारी थी और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा क्लास बस चुपचाप उस मंजर को देखता रह गया।